है ना, देख लेना। चलो इधर ध्यान, सबसे पहले क्या निकालना है, गुसा और लसा। तो अभी जो अपने ने थोड़ी देर पहले सीखा था अविभाज्य अवयव बनाना, याद है कि नहीं याद है? याद है। तो पहले वही बनाना पड़ेगा, किसका? 26 का और 91 का। डायरेक्ट करूं? 13 दो हो गए कि नहीं हो गए? 13 को कम कर सकता हूं? नहीं। 2 को छोटा कर सकता हूं? नहीं कर सकता, यानी कि 13 गुणिया 2, 91 के। 13 सीता, 13 को और छोटा कर सकता हूं मैं? नहीं। 7 को और छोटा कर सकता हूं? नहीं कर सकता, यानी 13 गुणिया 7। सबसे पहले मेरे को क्या ढूंढना है? गुसा और लसा। तो गुरुत्तम सामान्य अवयव बोलते हैं। कैसे निकालेंगे? किसका निकाल रहा हूं? 26 और 91 का। तो 26 कोमा 91 बराबर। गुसा किसको बोलते हैं? दोनों में जो कॉमन हो वो और उसकी छोटी घात। दोनों में कॉमन कौन है? छोटी घात से तो वांधा ही नहीं है, क्योंकि दोनों की कितनी घात है? एक घात है। गुसा आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा क्या निकालना है? किसका? 26 और 91 का। लसा यूं बोलता है, सबका गुणाकार करना है, लेकिन जो दोनों में कॉमन है ना उसमें बड़ी घात लेना है। क्या बोला मैंने? सबका गुणाकार करना है, अगर कोई दोनों में कॉमन है तो उसकी बड़ी घात। तो ये तो सेम घात वाला है, मतलब कि एक बार 13, एक बार 2, एक बार क्या ले लूंगा? 7। रिपीट होना चाहिए नहीं, दोनों में जो कॉमन था वो एक बार, लेकिन उसकी बड़ी घात। बड़ी घात का तो कोई मसला ही नहीं, क्योंकि दोनों की घात कैसी है? सेम है। तो एक बार 13 आएगा, उसके गुणाकार में 2, उसके गुणाकार में 13 दो 26, 26 गुणिया 7। यहाँ करता हूँ 7 छंग 42 का वृद्धि आई, 7 दूनी 14, 14 और 4 यानी कितना आएगा? 182। 182 बराबर करके ये मेरे को क्या मिला? लसा। और ये क्या मिला? गुसा। अब यूं बोला है क्या, गुसा गुणिया लसा बराबर બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર થાય છે कि नहीं થાય છે? इसको दोबारा लिखता हूँ, इधर ध्यान। अभी निकाला नहीं हो तो कैसे होगा बेटा? गुसा गुणिया लसा बराबर બંને पूर्णांकों गुणाकार। लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लिख रहा हूं मैं, ठीक है? डायरेक्ट कर देंगे अगले दाखले में। गुसा कितना मिला? 13। लसा कितना मिला? 182। બંને पूर्णांक मतलब कि जो सवाल में दिया हुआ है ना वो दोनों का गुणाकार, यानी 26 गुणिया 91, यानी कि डाबा जबा सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खाली वो चेक करके बताना है। तो 182 गुणिया में क्या कर दूंगा? 13। दो संख्या का, एक दूनी एक इटम, एक एकम, तीन दो तीन इट्ठे, तीन एकम तीन ने दो 5, 0 6, 4 और 2 8, 5, 13 का 3, एक और एक 2, कितना आया? 23 66। ये साइड 26 गुणिया 91 यहाँ करता हूँ, 91 गुणिया 26, दो संख्या का, दो एकम, दो नवा, 6 एकम, 6 नवे, 0 और 6, 4 और 2 8, 5। आया कि नहीं आया? नहीं, किधर? ठीक है, एंड में क्या लिखने का बोला था? गुसा गुणिया लसा બંને પૂર્ણાંકોનો થાય છે કે નહીં તેમ ચકાસો। तो लिखने का हाँ, गुसा गुणिया लसा बराबर બંને પૂર્ણાંકોનો गुणाकार થાય છે। तुम लोग पूरा लिख देना व्यवस्थित तरीके से, ठीक है? क्या नहीं समझ आया बताओ? पूरा ही नहीं आया? एक और बार देख लो पास पास। 26 और 91 था, उसके अवयव पाड़ा 13 गुणिया 2, 91 के 13 गुणिया 7। सबसे पहले क्या निकालेंगे? गुसा। तो गुसा के अंदर कैसे निकालेंगे? 26 91 ब्रैकेट में लिखने का, क्योंकि उनका निकाल रहे हैं। मैंने बोला गुसा मतलब दोनों में जो कॉमन है ना खाली वही आएगा। दोनों में कॉमन कौन था? 13। और उसमें भी जो छोटी घात होती है ना वो लेते हैं, तो छोटी घात का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पे, सेम घात है एक एक। तो गुसा अपना कितना हो गया? 13, पहला जवाब। फिर कुछ कॉमन ना हो तो एक ना, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो कितना आएगा? एक। अब लसा निकालना है किसका? 26 91 का। मैंने बोला जो भी है सबका गुणाकार, लेकिन अगर दोनों में कॉमन है तो उसकी बड़ी घात। तो दोनों में कॉमन कौन था? 13 था। बड़ी घात का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। तो एक बार 13, एक बार 2 और एक बार क्या ले लूंगा? 7, क्योंकि ऑलरेडी 13 एक बार आ चुका है। दोनों में जो कॉमन है वो एक बार ही आएगा, ठीक है? तो 13 गुणिया 2 गुणिया 7 करा कितना आया? अभी ये सवाल हुआ मेरा, गुसा और लसा मैंने क्या कर दिया? ढूंढ दिया। आगे एक और सवाल बोला था, क्या गुसा गुणिया लसा बराबर બંને પૂર્ણાંકોનો गुणाकार થાય છે क्या? तो मैंने लिखा गुसा गुणिया लसा, ये जो जवाब मिला ना ये दोनों के गुणाकार बराबर। क्या ये दोनों का गुणाकार करूंगा तो दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे, वो मेरे को खाली क्या करना है? चेक करके
बताना है तो बताने के लिए लिखा है मैंने ये लाइन, ठीक है। अब गुसा लिया 13, लसा कितना लिया 182। यहाँ पे बनने पूर्णांक, दोनों पूर्णांक क्या है मेरे 26 और 91, 26 गुणे 91। एक बार यहाँ पे गुणाकार करा, इसका यहाँ करा, दोनों का जवाब कितना आ गया 23 66, दोनों साइड सेम आ रहा है, तो जवाब में क्या आएगा, हाँ करके लिख देंगे। गुसा गुणिया लसा बराबर બંને पूर्णांकों નો गुणाकार થાય છે, खत्म। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इधर जाए चलो। सबसे पहले क्या करेंगे, 510 के और 92 के अपने को क्या बनाने पड़ेंगे, अविभाज्य अवयव बनाने पड़ेंगे। तो एक काम करता हूँ, पहले किसके बनाता हूँ, 510 के, क्योंकि पहले मुझे क्या दिया हुआ है 510, साइड में बनाता हूँ। यहाँ लिखा 510, पीछे कितना आएगा 0 है, तो दो संख्या से भागाकार कर सकता हूँ, या तो 2 से कर दो, या तो किससे कर दो 5 से, किसी से भी करो उससे कोई वांधा नहीं। तो 2 से करते हैं पहले, तो 2 से करूंगा तो मेरे को खाली 510 का आधा करना पड़ेगा। 510 का आधा कितना होगा 255, तो यहाँ पे आ जाएगा 255। अब पीछे 5 है तो फिर से किससे भागाकार करता हूँ मैं, 5 से करता हूँ, ये 5 हो तो 5 से कर देने का जल्दी हो जाएगा। पायो पायो 25, 5 एकम 5, 51, 3 के घड़ी में आएगा, 17 के भी घड़ी में आएगा, और 3 के घड़ी में भी मेरे हिसाब से आ जाएगा, 3 से भी कटेगा, कैसे देखो, 3 एकम 5 में से 3 गया, कितना बचा, एक आया नीचे, 21 हो गया, 3 के घड़ी में 21, 3 सीधा 21, और लास्ट में 17 तो खाली किसके घड़ी में आएगा 17 के, यानी 17 एकम 17 बच गया। ये अपने अविभाज्य, सबसे पहले कितना 2, फिर 3, फिर 5, और फिर कितना लिखेंगे 17। सबसे पहले छोटा जो कि कितना है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 17, सबकी कितनी घात है, एक घात। उसके बाद हम किसके अवयव बनाएंगे, 92 के, तो 92 के भी साइड में बना लेते हैं इसी प्रकार से। यहाँ लिखता हूँ 92, पहले भाग किससे कर दूंगा, क्योंकि बे की संख्या है, पीछे कितना आएगा 2 है, इसलिए बे चौक 8, 9 में से 8 गया, 1, 2 आया नीचे 12, 2 की घड़ी में 12, अगेन पीछे क्या आएगा 6 है, तो किससे भाग होगा, बे 2, बे तारी 6, 23 किसकी घड़ी में आएगा 23 के, 23 एकम 23, यानी 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 के ऊपर 2 घात, गुणाकार में कितना लगा दूंगा 23। हो गए। मुझे क्या निकालना था, गुसा और लसा, कैसे निकालेंगे, पहले लिखूंगा यहाँ पे गुसा, और ब्रैकेट में कितना 510 और 92 बराबर में, इन दोनों का गुसा निकाल रहे हैं तो ब्रैकेट में बता देने का 510 और 92 का, ठीक है। गुसा में मैंने बोला है दोनों में जो कॉमन है वो और उसकी छोटी घात, क्या करने का, दोनों में जो कॉमन, दोनों में कॉमन कौन है 2, और उस छोटी घात कौन सी होगी 1 घात, मतलब कि गुसा कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। कॉमन वाले लेने का, तो कॉमन खाली क्या था 2 था। गुसा के बाद अपने क्या निकालेंगे, लसा किसका 510 और 92 का। लसा में मैंने बोला है सब उठाने का अगर दोनों में कॉमन है तो उसकी बड़ी घात, क्या बोला मैंने, सब उठाने का अगर दोनों में कॉमन है तो उसकी बड़ी घात, कॉमन तो कौन है 2 ही है, और बड़ी घात कौन सी होगी 2 की 2, तो पहले 2 की 2 घात, फिर 3 उठा लो, 5 उठा लो, 17 उठा लो, और क्या उठा लो 23, सब उठा लेने का, लेकिन अगर दोनों में कॉमन है तो उसकी बड़ी घात वाला, और छोटी घात वाला फिर लेने का नहीं, समझ गए, समझ गए। गुणिया 3 गुणिया 5 गुणिया 17 गुणिया 23, आगे सारे 2 की 2 घात मतलब 4, 4 तारी 12, 12 पंचा 60, 60 गुणिया 17, तो 17 पंचा 85, 17 छंग 102, 102 के पीछे 0 लगाना पड़ेगा, मतलब कि 1020, 1020 का गुणाकार किससे कर दूंगा 23 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्या बोला था 1020 बोला ना, 1020 का गुणाकार किससे कर दूंगा 23 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा लसा मिल जाएगा। दो संख्या का 0, 2 गुणिया 0 बे 2, बे एकम बे, 3 गुणिया 0 3 2, 3 गुणिया 0 3 एकम 3, प्लस 0 0 6 4 3 2, यानी कि लसा अपना कितना होगा 23,460, ये अपना क्या होगा लसा। दो चीजें अपने ने निकाल दी, क्या एक गुसा और एक लसा, फिर क्या चेक करके बताना है, क्या गुसा गुणिया लसा बराबर બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર થાય છે, वो चेक करके बताना है। तो यहाँ पे लिख देना गुसा गुणिया लसा बराबर બંને पूर्णांकों गुणाकार, ठीक है। तो मैं गुसा लिखता हूँ, गुसा कितना है 2, लसा कितना है 23,460 बराबर में दोनों पूर्णांकों का गुणाकार, दोनों पूर्णांक मतलब के सवाल में जो दो कीमतें दी हुई है ना उन दोनों का गुणाकार
यानी कि 510 का गुणाकार किससे कर लूंगा, 12 से। क्लियर क्लियर। अब 2 से गुणाकार करना है तो मैं अलग से नहीं बना रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट कैसे करेंगे, 2 गुणिया 0, 2 छंग 12 का 2 वधी पड़ी, बेचो काटने 1, बेतियां 6 ने 6 रहेगा और बेदू 4, कितना आएगा 46,920। 510 गुणिया 92 इधर साइड में करता हूँ, 510 गुणिया 92, दो संख्या का 9 गुणिया 0, 9 एकम 9 पंचा 45, 2 गुणिया 0, 2 एकम 2 पंचा 10। ठीक है, 0 में 0, 0 और 2, 9 का 9, 5 और 1 6, 4 का 4, कितना आ रहा है 46,920, दोनों साइड आ रहेगा। तो नीचे क्या लिखेंगे, अहीं जो लिखा हुआ है ना गुस्सा, अहीं नहीं, क्या लिखेंगे, हाँ क्या लिखने का, हाँ गुस्सा गुणिया लसा बराबर બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર થાય છે। या डाबा जबा करके भी लिख सकते हैं, डाबी बाजू बराबर जमणी बाजू થાય છે, ऐसा भी लिख सकते हैं। पूर्णांकों गुणाकार થાય છે। ठीक है, लिख लो। इधर ध्यान चलो, 336 और 54 का क्या निकालना है, गुसा और लसा। तो पहले उसके क्या करो, अविभाज्य अवयव पाड़ लो। तो पहले 336 के पाड़ता हूँ, तुम लोगों ने पाड़ के रखे हैं तो मुझे बताओ, इधर बनाता हूँ। 336 सबसे पहले किससे भाग लगाऊंगा, तो 336 को अगर मैं 2 से भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा 168, कंफर्म ने। फिर किससे भाग चलेगा, 2 से, क्योंकि कौन सी संख्या है छेले 8, बे की संख्या हो तो हमेशा भागाकार किससे कर देने का, 2 से। बेठा 16, बेचोक 8, फिर किससे आएगा 2 से, बेचोक 8, बेदू 4, फिर 2 से, बेदू 4, 2 एकम 2, 21 किसके घड़ी में आएगा, 3 सीता और 7 एकम, ये हो गए भाई। 2 कितनी बार आ रहेगा, 4 बार, यानी 2 की कितनी घात, 4 घात। और 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 7 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो उसके ऊपर कितनी घात, 1 1 घात। फिर किसके, 54 के भी मेरे को अविभाज्य अवयव पाड़ने पड़ेंगे, इधर ही पाड़ देता हूँ 54। ठीक है, किससे भाग चलेगा, 2 से, 54 का अर्धा 27। अब भाई 27 तो 2 की घड़ी में नहीं आएगा, तो किसकी घड़ी में, 3 से ट्राई करने का पहले, 3 90, फिर 3 तारीख 9, 3 एकम 3, क्या 2 कितनी बार है, 1 बार। 3 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की 1 घात, 3 की कितनी घात लग जाएगी, 3 घात। मेरे को क्या निकालना है, गुसा और लसा। तो पहले निकालता हूं गुसा, लिखूंगा ब्रैकेट में कितना, 336,54 बराबर में। मैंने गुसा में क्या बोला, दोनों में जो कॉमन है वो और उसकी छोटी घात। तो कौन कौन कॉमन है, 2 2 कॉमन है और 3 3। तो 2 में छोटी घात कौन सी, ये 2, 2 की 1 घात। 3 में छोटी घात कौन सी, 3। और कोई कॉमन है नहीं, तो अपना गुस्सा कितना बनेगा, बेतियां 6, ये गुस्सा हो गया, सिंपल। उसके बाद क्या निकालना है, लसा। लसा में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, क्या है 336,54 बराबर, सब कुछ ले लेने का, लेकिन अगर दोनों में कॉमन है तो उसकी बड़ी घात। तो सब कुछ लेना है और दोनों में कॉमन है तो बड़ी घात वाला एक ही उठा लेता हूँ, यहाँ से ये आ जाएगा। 2 और 3 कॉमन था तो दोनों की मैंने बड़ी घात ले ली, तो 3 और 2 दोबारा से लिखा जाएगा नहीं, तो फिर कौन बचता है, खाली 7। यानी कि 2 की 4 गुणिया 3 की 3 गुणिया 7। मेरे को 2 की 4 पता है, 2 गुणिया 2 गुणिया 2 गुणिया 2 4 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 3 की घन कितना होता है, 27 हो जाता है, और 7 का 7। अब इन तीनों का गुणाकार कर दो, यहाँ पे करता हूँ पहले 27 गुणिया 16, दो संख्या का 0, एक सीता 7, एक दूनी 2, 6 सीता 42, 42 की 2 वधी आई 4, 6 दो 12, 12 और 4 16, है ना। 0 में 2 मिला है 2, 6 6 12 ने 1 13 का 3 वधी पड़ी 1, 2 ने 1 3, 3 ने 1 4, कितना है 400। 432 का गुणाकार किससे कर देंगे, 7 से। 7 दूनी 14 का 4 वधी पड़ी 1, 7 तारी 21 ने 1, 22 का 2 वधी आई 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30, कितना आया भाई 3024 आ गया। फिर चेक करना है, वो चेक करने को हम क्या बोलते हैं, चकासणी करना बोलते हैं। यहाँ पे चकासणी करके भी लिख सकते हैं, लेकिन चकासणी लिखने के बाद तुमको ये लिखना पड़ेगा क्या, जो चीज लिखी हुई है ना
गुसा गुणिया लसा बराबर બંને पूर्णांकों गुणाकार। ये लिखे, उसके बाद फिर नीचे लिखने का गुसा और लसा। गुसा कितना आया 6, लसा कितना आया 3024, इन दोनों का गुणाकार करना है। गुसा और लसा का जो जवाब आया, साथ ही साथ दोनों जो पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब के जो सवाल में है ना, उन दोनों का गुणाकार करना है। 336 गुणिया 54। ठीक है, कैसे करेंगे तो डायरेक्ट करते हैं एक बार। 6 चौक 24, 24 का 4 वधी आई 2, 6 दो 12, 12 और 2 14 का 4 वधी आई। तो ये एक का क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 6 गुणिया 0 करूंगा तो 0, तो जो वधी पे होता है वो चुपचाप कहाँ रख देने का, नीचे 0 के ऊपर। और 6 तिया 18, यानी कि 18,144 इधर आ गया। इधर करता हूँ 336 गुणिया 54, दो संख्या का 0, 5 छंग 30 का 0 वधी आई 3, 5 तारीख 15, 15 और 3 18 का 8 वधी पड़ी 1, 5 तारीख 15, 15 और 1 16, 4 छंग 24 का 4 वधी आई 2, 4 तारीख 12 और 2 4 वधी आई 1, 4 तारीख 12, 12 और 1 13, 0 और 4 4, 0 और 4 4, 8 3 11 का 1 1, 6 ने 1 7, 7 ने 1 1 का 1, कितना आ रहा है 18,144। सेम आ रहेगा, तो लिख देने का कि हाँ ગુસા ગુણ્યા લસા બરાબર બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર થાય છે। ખતમ।